काफ़ी नज़दीक आने वाली हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ सकते हैं, कितने नंबर के आ सकते हैं, या फिर किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आज आपको बताने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति, जो चैप्टर नंबर 11 है हमारा। और वो यूपी बोर्ड चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों में सवाल सेम है, दोनों का उत्तर सेम है, सबका कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, ठीक। तो अगर हम बात करें सवाल नंबर पहले की, तो पहली सवाल हमारे लिखी है कि यदि एक रेखा x, y, z अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाते हैं, तो इसकी दो कोसाइन बताइए ना। अब देखिए, मान लीजिए इसमें कि यल बराबर आपका दिया है cos 90 अंश, ठीक, L1 बराबर। इसी तरीके से L2 बराबर कितना दिया है cos 135 अंश, cos 135 जोड़ सकते हैं cos 90 प्लस 45 में, ठीक। फिर दिया है 45 अंश, यानी L3 बराबर cos 45 अंश। अब देखिए, इसके लिए आपको मान याद होना चाहिए ना कि cos 90 अंश की मान कितना होता है, 0 हमारा होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। cos 90 प्लस 45 यानी माइनस cos 45 होगा, और माइनस cos 45 अंश का मान कितना होता है, -1/√2। cos 45 अंश का मान, इसका भी मान वही होता है 1/√2 ना। तो आपका आंसर क्या होगा कि 0 कामा -1/√2 कामा 1/√2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें सवाल नंबर दूसरी, तो दूसरी सवाल आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से है कि एक रेखा की द्वि कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण अंतरित करती है, यानी कि जो यल बराबर, यम बराबर, यन बराबर सब कुछ क्या है, सेम है ना। तो द्वि कोसाइन का सूत्र हमारा होता है कि यल अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी तरीके से यम अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी तरीके से यन अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ना। तो मान लीजिए कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा, यानी दोनों सेम है, तो इसको भी आप अल्फा मानिए कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा = 1 ना। अगर हम सबका मान देखेंगे तो 1/यल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, यानी कितना हुआ 3 हुआ, यानी 1/√3। तो यही मान तीनों के हो जाएंगे, यही x अक्ष का भी होगा, यही y अक्ष का भी होगा और यही z अक्ष का भी होगा। कितना होगा 1/√3, 1/√3 और 1/√3। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की ना, तो तीसरी सवाल हमारी क्या है, देखिए कि यदि एक रेखा के द्विक अनुपात -18, -12, -4 हो तो इसकी द्विक कोसाइन क्या कीजिए ना। तो देखिए, इसका सूत्र होता है हमारा, अभी हम आपको बता चुके हैं कि इसका सूत्र क्या होता है कि यल अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसी तरीके से यम अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यन अपान यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ना। तो इसमें आप मान लीजिए कि यल बराबर आपका दिया गया है कितना, -18, यम बराबर दिया गया है कितना, 12, यन बराबर दिया गया है कितना, -4 ना। आप रख दीजिए इसे सूत्र पर, यल अपान यानी -18/18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। इसी तरीके से 12/18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। इसी तरीके यन यानी -4/18 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग
प्लस 4 का वर्ग, क्योंकि प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारा प्लस में हो जाएगा जो माइनस में होगा ना। तो अगर हम 18 की स्क्वायर की बात करें तो माइनस 18 बटे अंडर रूट 18 का जब आप वर्ग करेंगे तो 18 गुणे 18 ना, 18 8 144 के 4 हासिल 14, 18 के नाम 18 18 14 कितना होगा 32, यानी 324 होगा। तो 324 प्लस 12 ब्रह्म में 144 प्लस 4 चौक 16 ना। अगर जब हम सबको जोड़ेंगे, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा हमारा कि 6 4 10 10 4 14 के 4 हासिल 1 2 4 2 6 6 2 8 1 3 1 4, यानी 484 ना। तो 484 किसका अंडर रूट है हमारा 22 का है, किसका है 22 का ना। अब आप यानी जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी होगी और वही इसकी होगी। अब सबका मान आप रख दीजिए कि माइनस 18 बटे 22 कामा 12 बटे 22 कामा माइनस 4 बटे 22। जब आप इसको इस तरीके से काट देंगे 2 9 18 11 दूनी 22 2 6 12 11 दूनी 22 2 दूनी 4 11 दूनी 22 ना। तो आपका आंसर क्या होगा कि माइनस 9 बटे 11 कामा 6 बटे 11 कामा माइनस 2 बटे 11, यही आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। इस तरीके से सवाल नंबर 3 भी खत्म ना। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 4 की ना, तो सवाल नंबर 4 में पूछा है कि दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4 -1, 2, 1 5, 8, 7 संरेख है ना। तो आप इसको मान लीजिए हमारा क्या होगा P होगा, इसको आप मान लीजिए हमारा क्या होगा Q होगा और ये हमारा क्या होगा R होगा ना। तो आप क्या करिए कि PQ और QR यही दोनों को आपस में आप निकाल लीजिए ना। जब आप PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए PQ, पहले देखिए x अक्ष का, तो x अक्ष के लिए हम क्या करेंगे कि ये और ये ना, यानी बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, पूरा अंडर रूट में रहता है ना। अब देखिए, अब इसको आप मान लीजिए भाई PQ से आपको मतलब है, तो ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ और ये z1 हुआ। इसी तरीके से x2 y2 और z2 ना। अब देखिए आपका फार्मूला का लिखा कि x2, तो x2 की वैल्यू आपको कितनी है -1, तो -1 बीच में भी माइनस, x1 यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -2 माइनस y1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 यानी 1 माइनस z1 यानी 4 इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे देखिए तो -1 -2 यानी -3, और जब आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 प्लस -2 -3 -5 और -5 के जब स्क्वायर करेंगे तो 5 हम 25 प्लस 1 और -4 यानी -3 की स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9। जब टोटल देखें देखिए 25 9 44 44 9 49 यानी अंडर रूट 49, यानी 49 किसका वर्ग है हमारा 7 का। ये माना गया हमारा PQ का ना। अगर हम बात करें इसी तरीके से QR की ना, तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। QR की अगर हम बात करें तो अब हम इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको z1, इसी तरीके से x2 y2 और z2 ना। फिर इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए कि x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस, लेकिन बीच फिर से माइनस तो माइनस माइनस प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 8 माइनस फिर माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 यानी 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 और 1 कितना होता है 6, जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 प्लस 8 और 2 कितना होता है 10, और जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे 10 100, 7 और में से 1 आप कम करेंगे तो कितना होगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 36 यानी कितना आ जाएगा 172 ना।
√172। तो इन दोनों का अनुपात आपको दिखाना था कि ये क्या है, संरेख है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। या फिर आप इसका द्विक अनुपात भी निकाल सकते हैं ना कि हाँ -1 -2 यानी -3, -2 -3 यानी -5, 1 -4 यानी -3, ठीक। इस तरीके से सवाल नंबर 4 भी आपकी खत्म, ठीक। अगर हम बात करें सवाल नंबर 5 की, सवाल नंबर 5 आपसे पूछा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की द्विक कोसाइन बताइए यदि इनके शीर्ष 3 5 4 -1 1 2 -5 -5 व 2 है ना। तो इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले आपको AB के बीच की दूरी निकालनी है, फिर BC के बीच की दूरी निकालनी है, फिर AC के बीच की दूरी निकालनी है। अगर हम बात करें AB के बीच की दूरी ना, तो ये हमारा A है और ये हमारा क्या है B है। और बीच की दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। सब किस में रहता है, √ में रहता है, ठीक। अब अगर हम AB की बात करें, अब देखिए A और B में ये हमारा x1 होगा, ये y1 और ये z1, ये हमारा x2 और ये y2 और ये z2 ना। तो सूत्र हमारा क्या है, x2 - x1 यानी -1 - 3 का होल स्क्वायर ना। तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 यानी 1 - y1 यानी 5, 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1। तो z2 की वैल्यू कितना है 2 माइनस z1 की वैल्यू कितना है 4 यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर जब हम आप इसको हल करेंगे तो 1 और -3 होता है 4, 4 के स्क्वायर करने के तो 4 से कितना होगा 16 प्लस 1 - 5 यानी 4, 4 चौक 16, 2 में से 4 में कितना बचा 2 और 2 के स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 4 यानी कितना आ जाएगा 16 16 32 32 4 36, √36 किसका वर्ग है भाई 6 का वर्ग, ठीक। इसी तरीके से हम BC के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अगर जब हम BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए अब B और C से मतलब है हमको आपको, ये हमारा x1 बन जाएगा, ये y1 ये z1, ये हमारा x2 और ये y2 और ये हमारा z2। तो x2 - x1 यानी -5 माइनस और ये माइनस प्लस यानी -5 + 1 का होल स्क्वायर। तो -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -5 - 1 का होल स्क्वायर। तो -5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 यानी z2 इसका मतलब क्या हुआ -2 और -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। अगर जब हम आप इसको हल करेंगे देखिए -5 और +1 यानी 4, और जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा हमारा 16 प्लस -5 माइनस से कितना होगा हमारा -6 होगा, और जब हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 6 36 प्लस -2 -2 4 ना, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 कितना होगा 16, 16 16 32 ना, अब 32 36 कितना होगा 68, √68। इसी तरीके से अगर हम बात करें AC के बीच की दूरी तो हमको इससे और इससे मतलब है ना, इस वाले से कोई मतलब ही नहीं है, इसको भूल जाइए। सूत्र हमारा क्या होता है x2 - x1 यानी -5 - 3 का होल स्क्वायर। तो -5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -5 और -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 यानी z2 यानी -2 -4 का होल स्क्वायर ना। तो -2 -4 का होल स्क्वायर। जब हम आप इसको हल करेंगे देखिए 5 3 कितना होता है 8 और 8 का वर्ग यानी 64 प्लस 5 5 10 10 दाम 100, 4 2 6 6 6 36। कहने का मतलब ये टोटल हो जाएगा हमारा √200, ठीक। अब हमको आपको करना क्या है कि सबकी द्विक कोसाइन ज्ञात करनी है ना। तो -1 -3 कितना होता है -4, तो -4/6 कामा 1 में से अगर आप 5 कम कर देंगे कितना होगा -4, हाँ तो -4/6। इसी तरीके से 2 में से आप 4 कम कर देंगे तो कितना होगा -2 होगा, तो -2/6। ये हमारा कहा था AB का था।
अब BC का निकालना है तो कितना आया, √68 आया है ना। अब देखिए -5 + 1 है, इसका मतलब -4 होगा, तो -4 बटे 2√17, क्योंकि जब आप 68 को तोड़ेंगे तो ये हमारा 2√17 में बनेगा। ठीक, अब देखिए -5 -1 यानी -6, तो -6 बटे 2√17। इसी तरीके से -2 यानी -4, तो -4 बटे 2√17। ये किसका था भाई, BC का था ना, ये BC का था। अगर हम बात करें AC की फिर वही काम, -5 -3 यानी -8 बटे 200 है। अगर हम आप 200 को निकालेंगे √200 को ना, तो 200 काटेंगे तो हमारा 100 आएगा, 200 काटेंगे तो हमारा 50 आएगा, फिर 200 काटेंगे तो हमारा 5 आएगा, यानी 10√2 भी लिख सकते हैं ना। तो 10√2 कामा ऐसे -5 -5 यानी -10 बटे 10√2 कामा -2 -4 यानी -6 बटे 10√2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 11.1 में 5 सवालें थी, पांचों पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं 11.2 पर। ठीक, बन गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रश्नावली 11.2 की ना, तो इसमें सवाल नंबर पहली हमारी लिखी गई है कि 12/13 -3/13 -4/13 इतना 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 ना वाली 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अगर हम इसकी और इसकी बात करें, ये मान लीजिए हमारा A है और हमारा क्या है B, A और B के बीच का अगर हम लंबवत ज्ञात करें ना, A व B के बीच का लंबवत ना, तो इसको हम लिखे कैसे, देखिए सूत्र क्या होता है हमारा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0। अगर बराबर 0 आ जाता है तब समझिए कि हमारा ये क्या है, लंबवत है ना। तो देखिए इसको मान लीजिए आप, हमारा क्या हुआ, L1 हुआ, ये आपका M1 हो गया, ये आपका N1 हो गया, ये आपका L2 M2 और N2 ना। अब ध्यान दीजिए L1 यानी 12/13 गुणे L2 यानी 4/13 प्लस M1 यानी -3/13 गुणे M2 यानी 12/13 प्लस N1 यानी -4/13 गुणे N2 यानी 3/13। अब अगर हम इसको हल करते हैं, देखिए वर्ष 48/169 प्लस है, लेकिन प्लस माइनस वर्त 36/169 माइनस 4 12/169। अब देखिए 48/169 माइनस, ये भी हमारा माइनस में और ये भी माइनस में, और दोनों का हर समान है ना। तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 36 12 कितना हुआ 48, यानी 48/169 दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, यानी 0 बराबर 0, अर्थात ये परस्पर क्या है, लंबवत है। इसी तरीके से आप BC के बीच का निकाल सकते हैं, फिर आप AC के बीच का निकाल सकते हैं, लेकिन सबकी वैल्यू कितना आएगी, 0 आएगी। ठीक, अब सवाल नंबर दूसरी अगर हम बात करें तो लिखा है दर्शाइए कि बिंदु 1, -1 2 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा इतने इतने से रेखा पर लंबवत है ना। इस पर लंबवत की बात कर रहा है। इसमें देखिए हमको आपको करना क्या है कि पहले हम AB का द्विक अनुपात निकालते हैं। किसका, AB का। तो अगर हम, ये हमारा A है, हमारा क्या है B है, AB का द्विक अनुपात निकालना है तो 3 - 0 5 - 3 6 - 2। ठीक, अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारा 3 ही होगा, कामा 5 + 3 यानी 2 होगा, कामा 6 + 2 का कितना होगा हमारा 4 होगा। इसी तरीके अगर हम CD का द्विक अनुपात निकालें ना, भाई ये हमारा CD का ही था, AB वाला हम ध्यान नहीं दिए। अब AB वाला देखिए, AB यानी 3 - 1 3 - 1 फिर 4 माइनस और माइनस बीच में है, माइनस माइनस प्लस +1 -2 -2 -2 -2 ना,
कितना हो जाएगा 3 यानी 2, 4 5 माइनस 4 ना। तो हमने ए बी का द्विक अनुपात निकाल लिया और सी डी का निकाल लिया। अब दोनों को आपस में गुणा कर देना। इसको मान लीजिए L1 है हमारा, ये M1 है और ये हमारा N1 है। इसी तरीके से L2, M2 और N2, वही सूत्र L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। L1 की वैल्यू कितना है 3, तो 3 गुणे L2 यानी 2 प्लस M1 यानी 2 गुणे M2 यानी 5 प्लस N1 यानी 4 गुणे N2 यानी -4। अब देखिए 3 दूनी 6 प्लस 2 पंजे 10 माइनस प्लस माइनस -4 चौक 16। तो देखिए 16 माइनस 16 बराबर क्या आ गया हमारा 0, अर्थात यही हमारा लंबवत है। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 3 की, इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि बिंदु 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा इतने से जाने वाली रेखा के समांतर है ना। तो फिर सेम कंडीशन उसमें हम पहले ए बी का द्विक अनुपात निकालेंगे। ये हमारा मान लीजिए ए है और ये हमारा क्या है बी ना। इसका द्विक अनुपात निकालेंगे। देखिए 2 - 4, 2 में से जब आप 4 को कम करेंगे, देखिए 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8। जब हम आप इसको हल करेंगे देखिए क्या होगा हमारा -2, ये हमारा कितना होगा -4, ये हमारा कितना होगा -4। इसी तरीके से हम सी डी का भी निकाल लेंगे। ठीक, जब हम सी डी का निकालेंगे तो -1 -1 भाई 1 माइनस, लेकिन साथ में क्या मिला हमको माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, फिर 2 माइनस, फिर से मिल गया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2। इसी तरीके से 5 - 1, 5 - 1 ना। ये हमारा कितना मिला देखिए 1 1 2 कामा 2 2 4 कामा 5 में से 4। और समांतर के लिए हमारा सूत्र क्या होता है कि A1/A2, इसको आप मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 ना। तो A1/A2 यानी -2/2 कामा -4/4 कामा C1/C2 यानी -4/4। तो सब आपस में क्या है समांतर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान, इस तरीके से सवाल नंबर 3 आपकी जो थी बिल्कुल आसान थी। और इसी तरीके से आपकी जितने भी सवाल हैं सब बिल्कुल आसान है ना। देखिए सवाल नंबर 4 पर सवाल नंबर 4 लिखा है कि 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के समांतर हो ना। तो अगर 1 है इसका मतलब यहाँ पर आई कैप होगा, प्लस 2 है इसका मतलब 2 जे कैप होगा, प्लस 3 है इसका मतलब 3 के कैप होगा। ठीक, R1 वेक्टर तो हमने लिख लिया, साथ में क्या हमारा प्लस, फिर क्या है लेमडा बी वेक्टर। अब यहीं पर हम लेमडा लगा देंगे और बी वेक्टर को पूरी तरीके से लिख देंगे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक, तो 4 नंबर बिल्कुल आसान थी। अगर हम बात करें सवाल नंबर 5 की ना, तो देखिए 5 नंबर भी एकदम वैसे, उसमें भी कुछ नहीं है। देखिए इसमें दिया गया है कि कोई बिंदु दिया गया है, उससे होकर कोई एक सदिश जा रहा है, उस रेखा के सदिश समीकरण ज्ञात करना हो, कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है ना। तो रेखा का समीकरण बराबर हमारा होता है R1 वेक्टर। R1 वेक्टर की वैल्यू कितना है देखो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लेमडा, तो हमने लगा दिया लेमडा। बी वेक्टर यानी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इसका तो हमने रेखा का समीकरण निकाल दिया, सदिश समीकरण। लेकिन कार्तीय समीकरण का एक सूत्र क्या होता है कि यक्स माइनस A2। तो आप एक काम करिए, इस 2 को आप मान लीजिए A1, इसको B1, इसको C1, इसको मान लीजिए आप A2, इसको B2 और इसको C2। तो सूत्र हमारा क्या है यक्स माइनस A2 यानी 2 बटे A1 यानी 2 बराबर y माइनस
B2 की वैल्यू देखिए जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, लेकिन 1 ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे B1। अब B1 का मान कितना है -1 बराबर Z माइनस C2 यानी 4 बटे C1 यानी 4। यही आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए सवाल कितने भी बड़ी हो लेकिन उसका अगर आपको फार्मूला पता है तो बहुत कम समय में सवाल आएंगे और एग्जैक्ट आंसर आएगा ना। तो सवाल बिल्कुल भी आसान है। देखिए अगली सवाल 6 नंबर में है कि उस रेखा का समीकरण बताइए जो इतने से जाता है और इतने समांतर है ना। अब आप इसमें मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए A1 B1 C1। इसी तरीके से इसको मान लीजिए आप A2 B2 C2। अब इसमें दिया गया है ना कि x माइनस A1 x माइनस A1 यानी माइनस माइनस प्लस 2 बटे A2 यानी 3 बराबर y माइनस B1 यानी 4 बटे B2 यानी 5 ना। Z माइनस C1 यानी 5 लेकिन ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 5 बटे C2 यानी 6। इस तरीके से सवाल नंबर 6 का आंसर है ना। अब देखिए सवाल नंबर 7 लिखा है कि x माइनस 5 बराबर इतना बराबर इतना, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है ना। तो सदिश समीकरण बराबर सूत्र हमारा होता है कि r वेक्टर प्लस लेमडा ऑफ b वेक्टर ना। तो देखिए माइनस में इसका मतलब ये प्लस में रहा होगा 5 i कैप, ये प्लस में इसका मतलब ये ऊपर वाला माइनस में रहा होगा यानी माइनस 4 j कैप, ये माइनस में इसका मतलब ये प्लस में रहा होगा यानी 6 k कैप। ये हमारा r वेक्टर निकल गया प्लस लेमडा ऑफ b वेक्टर। तो b वेक्टर की वैल्यू कितना है 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। और ये किस बिंदु से होकर गुजर रहा है भाई, तो 5 कामा माइनस 4 कामा 6 इन्हीं बिंदु से होकर ये गुजर रहा है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 7 का भी आपका आंसर आ गया। ठीक, अब बात करें 8 नंबर 9 नंबर की, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए आज के ही दिन हम आपका पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए ना। अब बिल्कुल आसान, गणित नहीं, एकदम समझिए कि बहुत आसान भाषा में। ठीक 8वां है कि मूल बिंदु इतना से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु हमारा क्या, मूल बिंदु हमारा कितना होता है भाई, हमेशा 0 होता है। तो 0 कामा 0 है। अब सूत्र का होता है समीकरण वाला कि r वेक्टर प्लस लेमडा ऑफ b वेक्टर ना। r वेक्टर यानी 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लेमडा ऑफ b वेक्टर यानी 5 i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप। कार्तीय समीकरण में क्या होता है कि x माइनस A2 यानी 5 x माइनस A1 यानी वही 0 बटे 5 y माइनस 0 बटे माइनस 2 z माइनस 0 बटे 3। तो किससे, यानी ये कार्तीय समीकरण था, ये यहाँ तक ये क्या था, कार्तीय समीकरण था। किस बिंदु से होकर जा रही है भाई, 5 कामा माइनस 2 कामा 30। इस तरीके से सवाल नंबर 8 भी आपका खत्म। ठीक यहाँ